हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है और मैं एक आम सी दिखने वाली शादीशुदा औरत हूँ। लेकिन मेरी कहानी आम नहीं है। शादी को 5 साल हो चुके थे। पति एकदम ठीक ठाक इंसान है, सुलझे हुए, जिम्मेदार। पर सुलझे हुए लोग अक्सर उलझनों को महसूस नहीं कर पाते। उनके साथ सब कुछ था, बस वो जुनून नहीं था जिसकी तलब हर औरत के अंदर कहीं न कहीं दबी होती है। गर्मियों की एक रात थी। पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था, पर मेरे भीतर जो बेचैनी थी वो किसी हवा से नहीं फूल सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पर भागती रही। इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर अचानक एक पुराना नाम दिखा, राहुल। कॉलेज का सीनियर, एक ज़माने में मेरी धड़कनों का रिमोट कंट्रोल। मोबाइल नोटिफिकेशन आया, हे रिमेंबर मी। दिल की धड़कन तेज हो गई और अंगुलियां धीमी। ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यू, मैंने लिखा। और उस एक जवाब से एक सिलसिला शुरू हुआ, चैट का, फिर वीडियो कॉल्स का और फिर इच्छाओं का। राहुल अब मुंबई में था, जिम ट्रेनर बन चुका था। उसकी बॉडी अब भी उतनी ही गर्म और नज़रों में वही पुराना पागलपन। तू अब भी वैसी ही लगती है साक्षी, पर अब तुझ में एक और चीज़ दिखती है, भूख। उसकी ये बात मुझे अंदर तक छू गई। कोई पहली बार मुझे सिर्फ औरत की तरह देख रहा था, पत्नी की तरह नहीं। हमारे बीच की वीडियो कॉल्स अब सिर्फ बातें नहीं रहे। मैंने वो सारी हदें तोड़ दी। कैमरे पर खुद को वैसे दिखाया जैसा शायद अपने पति को भी कभी नहीं दिखाया। वो पहली बार था जब मुझे लगा कि मैं सिर्फ किसी की बीवी नहीं, मैं भी एक औरत हूँ जिसमें आग है और उस आग को कोई बुझाना चाहता है। एक दिन राहुल ने कहा, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तुझसे मिलने। दिल और शरीर दोनों में हलचल मच गई। मैंने झूठ बोला पति से, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, रात को लेट आऊँगी। उस रात मैंने जो पहना वैसा मैंने पहले कभी नहीं पहना था। काले रंग की ट्रांसपेरेंट ब्रा, हल्की सी शर्ट और वो लाल लिपस्टिक जिससे मेरी इच्छाएं भी शर्मा जाए। होटल के कमरे में जब राहुल ने मुझे देखा, उसकी आंखों में सिर्फ चाहत थी और मेरी सांसों में सिर्फ बेकाबू प्यास। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा और मेरे कान में धीरे से कहा, अब कोई मर्यादा नहीं। और यकीन मानिए, उस रात मैंने सिर्फ अपने कपड़े नहीं, अपनी सारी मर्यादाएं उतार दी। बिस्तर की हर सिलवट गवाह थी उस जुनून की जो सालों से अंदर दबा था। राहुल ने मुझे वैसे छुआ जैसे मैं कोई किताब नहीं, बल्कि एक अधूरी कविता थी जिसे बस पढ़ा नहीं, महसूस किया जाना चाहिए। सुबह की धूप खिड़की से झांकी और मेरे बदन पर फैल गई। राहुल बगल में सो रहा था और मैं तकिए पर स्टेयरिंग इनटू नथिंग। संतुष्टि थी, पर साथ में अपराध बोध भी। क्या मैंने गलत किया? क्या मैं बस एक इच्छाओं से भटकी औरत हूँ, या कोई ऐसी आत्मा जिसे कभी पूरी तरह समझा ही नहीं पा गया? पर उस रात के बाद मुझे एक जवाब मिल गया।
हर औरत के अंदर एक पाप की कहानी होती है, पर वो सिर्फ पाप नहीं होती, वो उसकी पहचान होती है। अगर आप भी कभी ऐसी अधूरी इच्छाओं से गुजरे हैं तो क्या आपने उन्हें दबा दिया या जी लिया? नीचे कमेंट में बताइए। क्या हर औरत को अपनी इच्छाओं को जीने का हक नहीं होना चाहिए? और अगर आपको मेरी कहानी ने ज़रा भी छू लिया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली बार मैं सिर्फ लेकर आऊँगी किसी और पाप की कहानी। धन्यवाद।